वेलकम टू PMI कोचिंग। आज हम एक नया टॉपिक चालू करते हैं, टाइम एंड वर्क। इससे पहले काफ़ी वीडियोस हमने अपलोड करी हैं और आपके बहुत सारे कमेंट्स, लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब सब चीज़ें हमको मिली हैं। तो आज हम उसी सीरीज में अपना एक नया टॉपिक आगे बढ़ाते हैं, टाइम एंड वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे अर्थमेटिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है। और ये क्या है, बेसिक कोर टॉपिक है आपका, और इससे और टॉपिक भी आपस में रिलेटेड है। अभी तक जो टॉपिक हमने करे थे, अभी तक जितनी भी वीडियो हमने अपलोड करी है, वो सारी आपस में इंडिविजुअल एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, बट ये टॉपिक आपस में और चैप्टरों से कनेक्ट है। आप ये मान के चलो, मैथ का कोर टॉपिक है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, वनडे कंपटीशन एग्जाम में इस पे से 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम आना ही है, फिक्स है। हर चैप्टर, हर कोई भी पेपर, जैसे आप SSC CHSL का लो या CGL का लो, और भी CDS वगैरह, वनडे कंपटीशन एग्जाम में MP प्लस पटवारी व्यापम, तो सब में इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को इजीली मिल जाता है। उसके 2 रीजन है। पहला तो इस पे से ज़्यादा क्वेश्चन आने के 2 रीजन है। पहला तो ये मैथ का कोर टॉपिक है। दूसरा रीजन ये है, ये टॉपिक में क्वेश्चन की नंबर ऑफ वेराइटीज ज़्यादा है, तो इसमें क्वेश्चन पढ़ने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। और ये टॉपिक आपस में आगे चल के आप पढ़ोगे, एक नया टॉपिक इसके बाद हम चालू करेंगे। अभी 5-6 वीडियो में लगभग 6 से 7 वीडियो बनेंगी इस पर, तब जाके ये चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा। नल एंड टंकी, पाइप एंड सिस्टम, अगर आपने ये पढ़ लिया टाइम एंड वर्क, तो ये मान के चलो 80% to 90% वो टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया। तो बहुत आसान टॉपिक है, कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट लॉजिक है। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर मैं मैथमेटिकल उसको फॉर्मूले के हिसाब से आपको समझाऊंगा। जैसे मान लो मेरे पास 2 आदमी है, A और B। टॉपिक का नाम है कार्य और समय। हम डेली रूटीन लाइफ में कुछ ना कुछ काम करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगता है, तो उसको कैलकुलेट करने की एक सिंपल सी प्रोसेस है। जैसे मान लो एक आदमी मेरे पास है A, दूसरा आदमी है B, तो 2 वर्ड हैं, एक तो कार्य यानी वर्क, इस चैप्टर में 2 ही वर्ड है, और एक है क्षमता। क्षमता मतलब एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब होता है स्पेसिफिक टाइम की पीरियड में कोई आदमी जितना काम करता है उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। एक निश्चित समय में कोई आदमी जितना काम कर रहा है उसे उसको क्षमता बोलेंगे। तो एक आदमी A है, दूसरा आदमी B है। ये मान लो किसी काम को 10 डेज में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, और जो आदमी B है उसको लग रहा है मान लो 20 दिन, 20 डेज। ठीक, एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल लिखा आपके सामने। पूरा टाइम एंड वर्क का जितने भी पैटर्न हम पढ़ेंगे 6 से 7 वीडियो को, पूरी वीडियो की थीम इसी पे डिपेंड है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको ना तो कोई फॉर्मूले की जरूरत है, ना कोई अदर शॉर्टकट मेथड को याद रखना है। बस कॉन्सेप्ट इसका ये है, एक आदमी है A, वो किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, दूसरा आदमी है B, वो उस काम को कर रहा है 20 दिन में। तो यहाँ से आपको एक लॉजिक समझ में आ रहा है कि ये आदमी जल्दी काम कर रहा है, और जो आदमी B है वो धीरे से काम कर रहा है। मतलब ये कौन है, फास्ट है, और ये स्लो है। अगर ये फास्ट है तो उसकी एफिशिएंसी क्या है, क्षमता क्या है, ज्यादा। क्षमता ज्यादा है, मतलब ये गुड वर्कर है। और इसकी क्षमता क्या होगी, इसकी एफिशिएंसी, क्षमता, इसकी एफिशिएंसी ऑब्वियसली क्या होगी, कम। यानी ये कंपैरेटिवली बैड वर्कर है, काम कर रहा तो बेकार तो नहीं हो सकता, बट इसके कंपेयर में ये भी स्लो है, बेकार है। तो देखो, बस पूरे चैप्टर की थीम इसी पे डिपेंड है। अगर A के लिए टाइम कम है तो उसकी क्षमता ज्यादा है। तो एक रिलेशन आ गया कि क्षमता और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। अगर टाइम कम लगेगा तो क्षमता ज्यादा होगी, टाइम ज्यादा लगेगा तो क्षमता क्या होगी, कम। बस इसी एक लाइन आपको याद रखनी है, क्षमता और समय एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, विपरीत होते हैं। अगर आपकी एफिशिएंसी काम करने की ज्यादा है, इसका मतलब आप जल्दी काम करोगे, काम को जल्दी खत्म करोगे, नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे। ठीक, ये है पूरा चैप्टर का थीम, इसको समझो। देन इसके बाद इसको मैं हटा देता हूं। एक फॉर्मूला सा है, एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज। एफिशिएंसी मतलब क्षमता, टोटल वर्क मतलब कुल कार्य, और समय, ये तो समय ही है। देखो, इस पूरे चैप्टर में जो टोटल वर्क है वो क्या है, सेम। ये क्या रहता है, सेम, फिक्स रहता है, ये बदलता नहीं है। जैसे मान लो 3 आदमी है, वो कोई काम कर रहे हैं तो तीनों बिल्कुल एक जैसा काम कर रहे होंगे, तो टोटल वर्क पूरे चैप्टर में क्या होगा, सेम।
जैसे हम टाइम एंड वर्क कर रहे हैं, देखो अर्थमेटिक की खासियत ये अच्छी बात है अर्थमेटिक में, एक सिमिलरिटी ये है कि अर्थमेटिक में जितना भी जो भी चैप्टर पढ़ोगे उसमें जो टोटल चीज रहेगी वो क्या रहेगी, सेम। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, तो टोटल वर्क क्या होगा, सेम। तो हम कह सकते हैं एफिशिएंसी प्रोपोर्शनल टू 1/डेज। अगर ये टोटल वर्क समान है तो क्षमता और समय एक दूसरे के होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। आपको पता होगा मैथ में दो तरह के रिलेशन होते हैं, ए प्रोपोर्शनल टू बी या ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। ये दो तरह के रिलेशन आपको साइंस में पढ़ने को मिलेंगे, मैथ्स में पढ़ने को मिलेंगे। इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, ए का बी से सीधा सीधा संबंध है। अगर आप ए को बढ़ाओगे तो बी भी क्या होगा, बढ़ेगा, ए को घटाओगे तो ए बी भी घटेगा। मतलब जैसा परिवर्तन आप ए में करोगे बिल्कुल वैसे ही परिवर्तन क्या होगा, बी में होगा, सेम रिलेशन। इसके बाद दूसरा आएगा, उसमें क्या है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लेके हैं, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होंगे। ए को बढ़ाओगे तो बी क्या होगा, कम होगा, बी को बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। तो यहाँ पे इनमें रिलेशन जो है वो सिंपल सा है रेसिप्रोकल का। तो एफिशिएंसी और क्षमता एक दूसरे के क्या हो गए, उल्टे। एफिशिएंसी और एक क्षमता एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए, सिंपल सा। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट आ गया। और अभी हमने एक एग्जांपल के थ्रू देखा था, ए और बी में इसको 10 दिन लग रहे थे, इसको 20 दिन, तो इसको टाइम कम लग रहा था, मतलब इसकी क्षमता क्या थी, ज्यादा। वही चीज लॉजिकली मैथमेटिकल यहाँ से भी ट्रू है। एफिशिएंसी अगर ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे। दोनों में से अच्छा कौन सा है, ए, क्योंकि इसके नंबर ऑफ डेज क्या है, कम। ठीक, तो ये तो हो गई इसकी थ्योरी। और इतनी थ्योरी से हमारे लगभग पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पूरा डिटेल मेथड मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया और मैथमेटिकल फॉर्मूले के थ्रू भी बताया। दोनों तरह से हमने ये चीज सीख ली। एक हमारा कीवर्ड निकल के आया यहाँ से, एफिशिएंसी और क्षमता एक दूसरे के क्या होंगे, क्षमता और समय एक दूसरे के उल्टे होंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अगर हम इसको इधर ले जाएं तो ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ डेज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये हमारा रिलेशन हो गया। देखो अगर हमें नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, कोई आदमी कितने समय में काम कर रहा है, लगभग ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए हमारे पास टोटल वर्क और एफिशिएंसी दोनों चीजें होनी चाहिए। तो बस लॉजिक अभी यही लगाना, हमें कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन, हमारा सबसे पहला काम है टोटल वर्क पता करना, देन सेकंड स्टेप रहेगी नंबर ऑफ एफिशिएंसी निकालना। जैसे ही ये दोनों चीजें आएंगी, इनको करस्पॉन्डिंग डिवाइड करेंगे तो हमारा टोटल वर्क नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। ठीक, तो ये छोटी सी थ्योरी थी, इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं पुराने साल में आए हुए। आइए इसके बाद अब कुछ क्वेश्चनों पे बढ़ते हैं। टाइप 1 इस चैप्टर में क्या होता है, बहुत डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज हैं, 5 से 6 कैटेगरी बनती हैं। तो अपन उसको मैं प्रॉपर टाइप वाइज करके पढ़ेंगे। तो अपन हेडिंग डालते हैं टाइप 1। सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन क्या आता है इसमें चैप्टर में, टाइप 1। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जैसे आपके सामने लिखा है, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। ठीक है, हाउ लॉन्ग टू टेक टाइम व्हेन दे वर्किंग टुगेदर। हिंदी में भी लिखा है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 20 दिन में करता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो बताइए काम कितने दिन में पूरा होगा। बहुत आसान तो क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है, इसलिए आपको बिल्कुल केयरफुली समझना है, क्योंकि पहला क्वेश्चन जैसा है उसी के बेस पे सारा आपका चैप्टर बढ़ेगा। ठीक, तो देखो 2-3 तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं पॉसिबल, मैं सारे तरीकों के साथ बात करूंगा। पहले इसका शॉर्टकट सा है डायरेक्ट एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हमें दिया है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक, अब इसमें एक पहला आदमी था वो कर रहा है 15 दिन में, दूसरा आदमी कर रहा है 20 दिन में, तो एक्स की ये आ गया 15, ये आ गया 20। सिमिलरली नीचे एडिशन करना है 15 प्लस 20। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 300 और ये 35। देन इसको कैंसिलेशन कर दो। अगर आप इनका मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो उनको सेपरेट ही रख लो, 15 इंटू 20। ये 5 से कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे, तो 5 से ये 3 बार, 5 से 7 बार, ये कितना आ गया 60/7। या तो ऑप्शन में स्ट्रक्चर मिलेगा फ्रैक्शन में आपको, तो 60/7 डेज,
या फिर हमें मिलेगा मिक्स फ्रैक्शन में, इसको और डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 8 टाइम्स डिवाइड जाएगा, 56, 4 रिमेनिंग 7। अगर आप ये चीज़ आपको लिखना नहीं आता तो उसके लिए सिंपल सा है, 60 में डिवाइड करो 7 से, 7 से करेंगे तो 8 बढ़ जाएगा, 56 रिमेनिंग कितना बचा 4। अब ये 4 में 7 का डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब ये क्या आ गया हमारा रिमाइंडर शेषफल आ गया। तो उसको लिखने के लिए जिससे भाग लगता है वो नीचे रखते हैं, रिमाइंडर हमेशा ऊपर आता है, और ये मल्टीप्लाई करके भी देख लो, 56 + 4 60, ये आ गया। इतना टाइम लगेगा नंबर। पहला तो तरीका ये हो गया, बट इस तरीके में एक घाटा है, ये केवल 2 पे काम करेगा। अगर केवल 2 आदमी है तब ये प्रैक्टिकल अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो। अगर जैसे ही 3 आदमी हो गए तो तीसरे आदमी के लिए यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, तो ये केवल 2 के लिए काम करेगा। तो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम एक दिन का काम निकालें नंबर डे का। जो पहला आदमी था वो 15 दिन में काम कर रहा है, तो एक दिन में करेगा काम का 1/15 पार्ट। दूसरा आदमी है वो काम कर रहा है 20 दिन में, तो एक दिन में करेगा वो 1/20 पार्ट। और आपसे लास्ट में पूछा है तो बताइए दोनों साथ में मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। अगर ये दोनों काम साथ में करेंगे तो टोटल वर्क ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से इनका एलसीएम क्या आ गया 15 और 20 का, तो ये अगेन कितना आ गया 60। 15 से कैंसिल करेंगे ये बनेगा 4, 20 से 60 को कैंसिल करेंगे ये बनेगा 3, तो ये आ गया 7/60। 7/60 आ गया एक दिन में किए गए काम, और हमें निकालना टोटल वर्क। तो एक दिन में अगर इतना काम हो रहा है तो टोटल काम करने के लिए इसका क्या करोगे, रेसिप्रोकल, इसको पलट दोगे, तो ये आ गया 60/7। अगेन कितना आ गया 8:4/7। एक तरीका ये हो गया। बस इसमें भी एक घाटा है, अभी तो ये चीज़ है, ये डाटा भी आसान है, तो एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। मान लो अगर आगे चल के क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होते जाएंगे, उसमें क्या होगा, कोई आदमी काम को छोड़कर जा रहा है, कोई नया आदमी शामिल हो रहा है, या 3-3 बाद इंटरवल से काम हो रहा है, तो उस केस में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा। आपको करना कैसे है, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा सा समय ज़्यादा ले रहा हूँ, अदरवाइज ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होंगी। हमें पूरा चैप्टर इसी बेहद पे बनाना है जो तीसरा तरीका मैं बताना। ए और बी, ए कर रहा है कितने दिन में 15 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, नंबर ऑफ डेज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। यानी कोई भी क्वेश्चन करने से पहले टाइम एंड वर्क का 2 चीजें पता होने चाहिए, एक तो टोटल वर्क, दूसरा एफिशिएंसी। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, ये 15 और 20 का ले लो एलसीएम, वो कितना आ गया 60। इसको साइड में लिख देता हूं मैं, टोटल वर्क। सबसे पहली स्टेप है टोटल वर्क निकालना, और ये टोटल वर्क आता किससे है, एलसीएम से। सबसे पहले क्या करा, इनका एलसीएम लो, टोटल वर्क कितना आ गया 60। पहली स्टेप टोटल वर्क निकालना, तो अब लिख देते हैं साइड में, स्टेप फर्स्ट टोटल वर्क, TW टोटल वर्क। सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमें एफिशिएंसी निकालना है। देखो 60 यूनिट काम करना करा है इसने 15 दिन में, तो यानी एक दिन में कितना करा होगा 60/5 यानी 4। सिमिलरली जो आदमी बी है, क्योंकि टोटल वर्क तो दोनों के लिए सेम होगा, तो इसने 60 यूनिट काम किया है 20 दिन में, यानी एक दिन में कितना काम करेगा ये 3। क्योंकि एफिशिएंसी का मतलब होता है एक निश्चित समय में किए गए काम, या एक दिन में कोई व्यक्ति जितना काम करता है उसे उसकी क्षमता कहते हैं। तो सबसे पहली स्टेप टोटल वर्क, देन दूसरा काम हो गया क्षमता। इस पर लिख लिया हमने एफिशिएंसी क्षमता, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है, इसको कट कर देना है, क्योंकि हमारा पूरा सवाल जो होगा वो टोटल वर्क और एफिशिएंसी से होगा, नंबर ऑफ डेज का कोई रोल नहीं है, ठीक। तो उसको कट कर दो, क्योंकि मान लो जल्दबाजी में मैंने आपसे पूछा ये की क्षमता कितनी है, तो आपने ए की क्षमता है कितनी 4, आपने जल्दी से बता दिया 5, 15, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसको अप्रोच करो। अब हमें निकालना क्या है, दोनों मिलके कितनी देर में करेंगे A + B। तो ए की क्षमता कितनी है 4, बी की क्षमता कितनी है 3, दोनों साथ में करेंगे तो एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी 7। अब टोटल काम कितना है 60, ये 60 काम कराना है किससे 7 से, 60/7 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, नंबर ऑफ डेज, ठीक। इतना टाइम लगेगा हमें सॉल्व करने में, ठीक। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, एक एक चीज़ को ध्यान रखो, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो। देखो पहली बार करा रहा हूँ इसलिए मैं पूरा डिटेल आपको सॉल्व कर रहे हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन यही हो जाएगा। एलसीएम 4, 5 इनको यहीं पे ऐड करेंगे, ये कितना आ गया 7, 60/7 मतलब 8:4/7, 56 सही 4 घंटे, ठीक। बताइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ए किसी काम को 10 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 20 दिन में करता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें
तो बताइए काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक, अभी करा था बिल्कुल सिमिलर उसी जैसा क्वेश्चन है। टाइप 1 की एग्जाम्पल चल रहे हैं। ये ए है, ये बी है। ये कर रहा है 10 दिन में, दूसरा आदमी कर रहा है 20 दिन में। तो सबसे पहली अप्रोच, इनका एलसीएम कितना आ गया 20, 10 और 20 एलसीएम। देखो एलसीएम लेने में ऐसे टाइम खराब नहीं करना कि जैसे अपन ट्रेडिशनल मेथड से एलसीएम इस टाइप से ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं करनी। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, अब एलसीएम निकालने का सिंपल सा तरीका है, अगर दो नंबर सेम टेबल में आ रहे हैं तो बड़ा वाला नंबर एलसीएम होगा। 10 और 20 एक ही पाड़े में आते हैं तो बड़ा नंबर कितना है 20, ये हमारा एलसीएम है। ठीक, आप एलसीएम मैंने मान लो 20 ले लिया, हो सकता है मान लो किसी बच्चे ने गलती से 40 एलसीएम ले लिया, तब भी सवाल के आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने 60 ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डजंट मैटर, एलसीएम से कोई सवाल पर खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो इसका एलसीएम इजीली निकाल लिया अपन ने 20। ये 10 से कैंसिल करा, ये आ गया 2, ये आ गया। टोटल वर्क कितना है 20। अगर दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो उनकी क्षमता ऐड होगी 3। तो 20 काम कराना है किससे, 3 से। क्षमता से हमेशा डिवाइड लगेगा। ये आ गया 20/3 मतलब 6:2/3। ये हमारा आंसर आ गया। कितना टाइम लगेगा, 6 से ही 2/3। अब मान लो आपने जल्दबाजी में एलसीएम 20 की जगह 40 ले लिया। मान लो आपने एलसीएम 40 ले लिया, हो सकता है देखो बहुत सारे बच्चों ने सीखा वो एलसीएम के होता है गुणा करके आता है, तो 20 × 10 का मल्टीपल 200 ले लिया, तब भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एलसीएम ले लो 200, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एक और बता दूं मैं, 40 मान लो एलसीएम किसी ने 40 ले लिया, तब ये क्षमता बनेगी 4, ये बनेगी 2। टोटल काम अब हो जाएगा 40। कराना किससे, 4 + 2 6 से। अब ये 2 से और कैंसिल हो रहा है तो ये आ गया 20/3। तो सेम 20/3 होता है 6:2/3। तो एलसीएम से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आप एलसीएम कुछ भी ले सकते हो 6:2/3। ठीक, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो बताइए काम कितने दिन में होगा। सिमिलर क्वेश्चन है, अभी 2 क्वेश्चन करें उसी के रिगार्डिंग ये तीसरा क्वेश्चन है। ये आप लोगों की सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, मैं उसको नहीं करा रहा, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो वो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट जरूर करें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ए बी सी 3 आदमी किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो बताइए काम कितने दिन में पूरा होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, 3 आदमी नहीं है तो हमने 3 ब्लॉक बना दिए, ए बी सी। पहला आदमी कर रहा है 10 दिन में, दूसरा आदमी कर रहा है 12 दिन में, तीसरा आदमी कर रहा है 15। ये हमने सवाल का डाटा जमा लिया। पैटर्न वही है, सबसे पहले अप्रोच क्या है, टोटल वर्क निकालना है, देन निकालना है क्षमता। तो 10, 12, 15 एबीसी का काम आ गया। सबसे पहली स्टेप टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क 10, 12, 15, इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 15। तो एलसीएम क्या होना चाहिए, 15। और मैंने आपको बताया था एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा नंबर जो सबसे डिवाइड हो। तो 15 10 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 15 को और बढ़ाओ, 15 का डबल कितना हो गया 30, 15 का मल्टीपल 30। 30 देखो 10 से डिवाइड हो रहा है, 30 15 से भी डिवाइड हो रहा है, बट 30 12 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो और आगे मल्टीपल आओ, 30 का डबल कितना आ गया 60। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 60। आप चेक करके देख लो, 60 10 से भी डिवाइड होगा 6 बार, 12 से भी डिवाइड होगा 5 बार, 15 से भी डिवाइड होगा 4। तो ये हमारा एलसीएम मतलब सही है। इस सवाल में हमसे पूछा है कि तीनों मिलकर एक साथ कितने दिन में काम करेंगे। अगर तीनों आदमी काम करेंगे तो उनकी क्षमता एडअप हो जाएंगी। तो ये कितना आ गया 15। अब इस बार समझने के लिए यहाँ लिख लेते हैं, हमें एक्चुअल निकालना क्या है a + b + c। तो इसकी टोटल क्षमता कितनी आ गई 6 + 5 11 + 4 15। टोटल काम है 60। ये 60 कराना किससे 15 से, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे, यह जाएगा 4। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4 दिन। ठीक, तो बिल्कुल बेसिक सिंपल प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें निकालना है अगला क्वेश्चन, इसको हटा देता हूं, देन अगला क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 11 20 तथा 55 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो बताइए काम कितने दिन में पूरा होगा। तो देखो इसको सिमिलर तरीके से ए बी सी
11, 20, 55। वही प्रोसेस, सबसे पहले इनका लेना है एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए क्या करो, वही ट्रेडिशनल मेथड फॉलो नहीं करना, आपको अप्रोच लगानी है। 11, 20, 55 में सबसे बड़ा नंबर है 55, ठीक। अब 55 इसका एलसीएम हो सकता है या फिर उसका मल्टीपल होगा, तो 55 से ये 20 डिवाइड नहीं होता, 55 को ये 20 डिवाइड नहीं करता, मतलब एलसीएम 55 नहीं होगा। तो 55 का डबल करो, 1 1 10, 110। 110 जैसे ही रखा 110, फिर 20 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर 110 का डबल 220, और 220 इसका एलसीएम बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, तो 220 आ गया, ठीक। सिमिलरली 11 से डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 20, ये बनेगा 11, उसके बाद इसको कट करो। टोटल काम है 220, और ये काम कराना किससे, तीनों से मिलकर। अगर तीनों से मिलकर काम कराना है तो तीनों की क्षमता जोड़ दो, ये कितना आ गया, 11 + 35। टोटल काम है 220, कराना किससे, 35 से, तो 35 से इसको डिवाइड करो। 220 को जब 35 से डिवाइड करेंगे, इस क्वेश्चन के ऑप्शन भी उपलब्ध है हमारे पास, पेपर में इसके ऑप्शन ऐसे आए थे, 7, दूसरा है 10, तीसरा ऑप्शन है 6.4 अप्रॉक्स, ऐसे लगभग इसको बोलते हैं लगभग, और नेक्स्ट है 6। देखो दो तरीके हैं, एक तो बिल्कुल सिंपल सा, 220 को हम 35 से डिवाइड करके देखें तो देखो 35 का डबल होगा 70, 70 का डबल होगा 140, 140 का डबल होगा 280। एक तो हम इस तरह से आइडिया लगाएं, 280 मतलब 8 टाइम्स अगर करें हम, तो ये 220 से ज्यादा आ रहा है, मतलब आंसर ये नहीं होगा, 8 से छोटा होगा, तो 8 से छोटा होगा, मतलब ये तो हमारा ऑप्शन होगा ही नहीं। और 35 × 7 कर रहे हैं तब भी ज्यादा आ रहा है, मतलब ये दो ऑप्शन हमारे कट गए। आप लॉजिकल ऐसे सोचो, देखो 4 ऑप्शन इस टाइप से दिए हैं, 220 को 35 परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा, तो मतलब आंसर डेसिमल में आएगा, और डेसिमल में हमारे पास एक ही ऑप्शन दिया है, तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी इसको डिवाइड करने में, कि अदरवाइज हम ऐसे डिवाइड करके देख रहे हैं। आप लॉजिकली सोचो, ये इससे परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब आंसर वो होगा जो पॉइंटों में आएगा, तो आ गया 6, ठीक। तो ये छोटा सा आइडिया था, ये पहला पैटर्न प्रोडक्शन सीखा, और इस चैप्टर से रिलेटेड सारी हमने जानकारी सीखी। पहले क्या करेंगे, टाइप 2 और टाइप 3, इस तरह के सारे टाइपों के साथ लगभग 5 से 6 वीडियो रहेंगी इस चैप्टर पे, और सारे क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस इस पे करेंगे हम, प्रीवियस ईयर में आए हुए। इस चैप्टर की रिगार्डिंग आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। फर्दर वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। ओके, थैंक यू।